फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। मान लीजिए कि आपको किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन पर फोकस किया जाता है, सच एज आपका वे ऑफ स्पीकिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, हाउ यू एंटर्ड इन द, आप रूम में कैसे एंटर कर रहे हैं, आफ्टर दैट आप किस प्रकार से ग्रीटिंग कर रहे हैं। सच एज आपने देखा होगा कि यदि कोई इंटरव्यू के लिए गया तो पूछा मे आई कम इन सर, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यूअर सेड यस प्लीज कम एंड सिट डाउन और टेक योर सीट। इंटरव्यूअर ने कहा कि हाँ कृपया अंदर आइए और बैठिए। आफ्टर दैट यू सिट ऑन द चेयर, उसके बाद आप चेयर पर बैठे। तो ऐसी कौन कौन सी बातें होती है जो हमें एक इंटरव्यू देते समय ध्यान में रखना होता है। डियर फ्रेंड्स, यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंप्रेशन, प्रभाव कैसा पड़े सामने वाले कि वो 100% आपको जॉब पर एग्री हो जाए कि नाउ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो इंटरव्यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, बिकॉज यू नो इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। तो जब आप इंटरव्यू दें अंग्रेजी में, जब आपका इंटरव्यू हो तो फर्स्ट थिंग, पहली बात जो आपको ध्यान करनी है वो है आपका वे ऑफ स्पीकिंग। हाउ आर यू टॉकिंग, आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं आर यू स्पीकिंग विदाउट एनी हेजिटेशन और नॉट। यू शुड सिट इन अ रिलैक्सेशन पोजीशन। आपको एकदम रिलैक्स होकर के बैठना है और एकदम रिलैक्स होकर के आपको आंसर देने हैं। व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्पीक, यू शुड स्पीक फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। आपके अंदर किसी प्रकार की कोई चीज जो आपको ध्यान में आएगी वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए। चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। व्हेन यू आर स्पीकिंग यू शुड कीप स्माइल ऑन योर फेस। आप सभी जानते हैं कि मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, सामने वाले को अट्रैक्ट करता है। सेकंड थिंग, दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो है आपकी आई कांटेक्ट की। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति घबराते हुए बोलता है तो इधर उधर देखता है, हियर एंड देयर। इसलिए जब आप इंटरव्यू दें तो आपका आई कांटेक्ट, इसका मतलब सामने वाले की आंखों में आपको देखना। बट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दूर हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक बार सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके उससे बातचीत करें ताकि उससे ये लगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद तीसरी चीज जो हमें ध्यान करनी है वो है कंटेंट। आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए। यू आर सिटिंग देयर फॉर गेटिंग अ जॉब। आप वहाँ पर बैठे हैं किस लिए, एक जॉब प्राप्त करने के लिए, आपको एक जॉब चाहिए। उसके लिए हाउ कैन यू स्नैच अ जॉब, आप जॉब कैसे छीन सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो कंटेंट होगा वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। सच एज यू से हेलो आई एम विकास, माय नेम इज विकास, आई एम फ्रॉम भवानी मंडी, आई एम MA in English and at present I am working in a reputed institute, etc. After that, if you want to impress the interviewer, then first of all you can say thanks for giving me the opportunity of giving my self introduction. जिससे
जैसे हम बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इफ यू आर मेकिंग एनी काइंड्स ऑफ डिश, इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी काइंड्स ऑफ डिश, यदि मान लीजिए आप किसी प्रकार की कोई डिश बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जो मटेरियल्स होना चाहिए, उसमें जितना आप बढ़िया मटेरियल डालेंगे उतनी वो डिश अच्छी होगी, टेस्टफुल होगी। जैसे मान लीजिए कि यू आर मेकिंग पुडिंग ऑफ कैरेट, आप गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो आपको उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे। यू हैव टू पुट सम ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, आलमंड, पिस्ता एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, उसके अंदर एक बढ़िया टेस्ट क्रिएट करेंगी। उसी तरह से व्हेन यू आर गिविंग योर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड यू आर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, देन यू कैन से थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो इसे टेस्टफुल बनाएंगे। तो इन तीनों बातों को जब हम ध्यान में रखते हुए सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो 100% we will get the job. Dear friends, you have to remember these three things. First, English. Second, body language. Third, content. इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना एक बढ़िया, एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और यही चीज़ आपको 100% जॉब दिलाने में सक्सेसफुल रहेगी। ओके, थैंक यू।